हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो। वक्त से लड़कर खुद की तकदीर बदल दो, परिश्रम इतनी करो कि हाथों की लकीर बदल दो। आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का पहला होगा। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 1 है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए हमको साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में लाकर छोड़ देना है। ठीक है, इसको बनाते बनाते जब कॉट ए आ जाएगा तो हम वहाँ पर लाकर छोड़ देंगे उसको। तो देखिए ये सभी का मतलब साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करने के लिए हमको इसका सारा फार्मूला जो है याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक देखिए हम तो समझा देंगे आपको, हमको समझाने के लिए दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जब आप खुद बनाइएगा तो उस वक्त आप फंस जाइएगा, क्योंकि जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा इस चैप्टर का तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पे हल। सबसे पहले हम साइन ए को बदलते हैं, साइन ए को, ठीक है, कॉट ए में बदलेंगे। तो देखिए साइन का फार्मूला एक होता है, साइन बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन बराबर क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन को बदलेंगे कोसेक में, क्योंकि साइन का डायरेक्ट संबंध कॉट के साथ नहीं है। हमको साइन को कॉट में लाना है, तो साइन का संबंध डायरेक्ट कॉट के साथ नहीं है, लेकिन साइन का संबंध कोसेक के साथ है, और फिर कोसेक का संबंध कॉट के साथ है ना। तो हम क्या करेंगे, साइन को कोसेक में बदलेंगे, यानी साइन बराबर लिखेंगे 1/कोसेक, 1/कोसेक ए लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कोसेक को फिर ले आएंगे किस में, कॉट में, क्योंकि कोसेक का फार्मूला होता है कोसेक थीटा बराबर √1 - कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ऊपर वाला एक जैसे के तैसे, और नीचे में जो कोसेक ए है इसके बदले क्या लिखेंगे, तो √1 - कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब बताइए कॉट में आ गया ना, ये कॉट के अलावा कोई दूसरा निष्पत्तियाँ नहीं होना चाहिए हमारे आंसर में, तो आंसर में आ गया ना कॉट, तो बन गया। ठीक है, कॉट हो या कॉट स्क्वायर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये साइन जो है, साइन को हम कॉट में ले आए हैं। ठीक है, साइन को पहले कोसेक में चेंज किए हैं, तो साइन बराबर 1/कोसेक, और फिर कोसेक को हम √1 - कॉट स्क्वायर में चेंज कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लाना है सेक को, तो यहाँ लिखेंगे पुनः सेक ए बराबर, देखिए सेक का संबंध पहले टेन के साथ है, सेक का संबंध डायरेक्टे कॉट के साथ नहीं है, यानी डायरेक्टे नहीं है, तो हमको टर्न लेके जाना पड़ेगा। टर्न बोले तो पहले टेन में जाना पड़ेगा, टेन में, और फिर टेन का संबंध जो है कॉट के साथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉट तक पहुंचने के लिए टेन का सहारा लेंगे। जैसे यहाँ साइन में कॉट तक पहुंचने के लिए कोसेक का सहारा लिए हैं, उसी तरह से यहाँ पर सेक से कॉट तक पहुंचने के लिए पहले हम टेन का सहारा लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेक बराबर होता है, सेक ए बराबर होता है √1 - टेन स्क्वायर ए। पहले इसको हम टेन में ले आए। अब देखिए क्या करेंगे, टेन का सूत्र क्या होता है, तो टेन का संबंध डायरेक्ट कॉट के साथ है, तो क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, ये एक जेना के तेना माइनस जेना के तेना, टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए। टेन ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 1/कॉट स्क्वायर ए, यहाँ लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए, और ये सभी के सभी क्या रहेगा, रूट में रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत ना। अब देखिए नीचे में 1 डाल देंगे, अब रूट के अंदर में बट्टा पर का घटाव करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, 1 से काटेंगे कॉट स्क्वायर ए को तो कॉट स्क्वायर, यानी ये कॉट स्क्वायर ए का ही कॉट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस में 1 जेना के तेना, क्योंकि एक कॉट से कॉट तो कट गया तो बच गया 1। ठीक है, ये सब रूट में रहेगा। अब थोड़ा ध्यान देना है, कॉट स्क्वायर जो है यहाँ पर 2 कॉट है, तो 2 कॉट है तो 1 कॉट तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि वर्गमूल के नियम के अनुसार अगर एक ही संख्या 2 बार लिखा होता है गुना में, तो उसके बदले हम 1 बाहर निकालते हैं ना। तो नीचे में 2 कॉट है, देखिए ऊपर भी 2 कॉट है लेकिन 1 भी है, इसीलिए इसके बदले हम 1 बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर में जो है कॉट स्क्वायर ए -1, इस पर जो है रूट लगले रहेगा, लेकिन कॉट स्क्वायर ए पर से जो नीचे है उस पर से रूट हट जाएगा, तो केवल बचेगा कॉट ए। ठीक है, कॉट ए स्क्वायर है तो 2 गो है, उसके बदले 1 बाहर निकल गया रूट से बाहर, यानी कि हम इसको भी कॉट में ले आए हैं।
ठीक है। देखिए सेक को पहले ले आए हैं टेन में और फिर टेन को लाए हैं कॉट में और फिर अंदर में बट्टा पर्दा घटाव करके एक बाहर निकाल दिए, बन गया आंसर। ठीक है, तो जहाँ पर हम डायरेक्टे नहीं जा सकते हैं कॉट के पास, वहाँ पे हम थोड़ा टर्न लेकर जाएंगे, क्योंकि दूसरे फार्मूला का इस्तेमाल करके वहाँ तक हम उसके पास जो है पहुँचेंगे। ऐसा होता है ना बहुत सारे जगह पर, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा व्यक्ति है, विधायक है मान लीजिए, ठीक है, विधायक है, अगर आप उसके पास डायरेक्ट नहीं आपकी पहुँच है, आप डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते हैं, तो आप उसके चमचों से पहले मिलिए। चमचा हम बोल दिए, इसके लिए सॉरी, चमचा बोले तो मतलब उनके जो आदमी हैं, जो उनके करीबी लोग हैं, उनसे पहले मिलिए, है ना, उनसे मिलिए और उसके बदौलत जो है आप विधायक जी से मिल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यही चीज़ हमको यहाँ अपनाना है कि अगर साइन का संबंध डायरेक्ट कॉट में नहीं है तो हम दूसरे फार्मूला की मदद से जो है कॉट के पास पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचना तो भाई है ही। ठीक है, तो वही यहाँ पर किए हैं। अब हमको तीसरा है टेन, टेन को बदलना है कॉट में, तो टेन का संबंध कॉट के साथ डायरेक्ट है, तो जहाँ डायरेक्ट संबंध रहेगा वहाँ पे किसी की ज़रूरत नहीं है सहारा लेने की। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः टेन ए बराबर क्या हो जाएगा 1/कॉट ए, यहाँ कॉट में चेंज कर दिए, हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में खाली फार्मूले है। ये है जिसको सूत्र याद हो गया, कनेक्शन सूत्र का याद हो गया, ये लत्ती की तरह लतरा हुआ है। ठीक है, और ये लत्ती जिसको समझ में आ गया कि भाई किसका लत्ती किसके साथ मिला हुआ है, तो समझिए वो विद्यार्थी कोई क्वेश्चन गर्दा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो पहली बात इस फार्मूला, पहले फार्मूला को समझिए, फार्मूला को याद कर लीजिए। अगर नहीं पता है फार्मूला इस चैप्टर का, तो मैंने एक वीडियो बनाया है केवल फार्मूला का, और उसके सारे गुणों को मैंने बताया है, सारे संबंधों को, सारे रिश्तों को मैंने समझाया है। तो उस वीडियो को जाकर आप हमारे चैनल पर ही देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूला बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन को समझने के लिए। वैसे तो हम यहाँ पर क्लियर करा ही दिए आपको। तो चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा दूसरा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सेक ए के पदों में लाना है। ठीक है, सेक ए के पदों में कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक के अलावा, सेक थीटा के अलावा जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉसिक हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, उन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। लिखा है ना, कोण ए के अन्य सभी, अन्य जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उस सब को क्या करना है, सेक ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, और यहाँ भी फार्मूला का जो लत्ती है, जो एक दूसरे से जुड़ाव है, वो हमको काम देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साइन को लेंगे। ठीक है, साइन ए को लेंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ कोई फार्मूला में नहीं है। ठीक है, साइन का संबंध डायरेक्ट कॉस सेक के साथ नहीं है, लेकिन साइन का संबंध कॉस के साथ तो है, क्योंकि कॉस के संबंध, कॉस के साथ यदि साइन का संबंध है तो फिर कॉस का संबंध भी सेक के साथ है। मतलब क्या है, देखिए साइन का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ नहीं है, ठीक है, लेकिन साइन का संबंध कॉस के साथ है। तो भाई कॉस का संबंध सेक के साथ है ना, तो जब साइन का संबंध कॉस के साथ है तो हम कॉस से मिलेंगे पहले। ठीक है, साइन पहले कॉस से मिलेगा और फिर कॉस उसको ले जाएगा किसके पास, सेक के पास, क्योंकि कॉस का डायरेक्ट संबंध सेक के साथ है। ठीक है, वही यहाँ पर करेंगे हम, किसका सहायता लेंगे तो कॉस का, यानी कि साइन बराबर लिखेंगे √1 माइनस कॉस ए स्क्वायर ए। ठीक है, और फिर कॉस का संबंध है किसके साथ, सेक के साथ। तब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए अंदर में कॉस है तो कॉस के बराबर क्या होता है, 1/सेक स्क्वायर ए, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ये रूट के अंदर रहेगा, रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर क्या लिखेंगे हम, लिखेंगे 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए और एक कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, फिर 1 से काटेंगे सेक स्क्वायर ए को तो सेक स्क्वायर ए बार में कटेगा, यानी कि सेक स्क्वायर ए का ही सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में 1, क्योंकि सेक से कट गया तो माइनस में 1। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे में 2 गो सेक है तो 1 गो सेक बाहर निकल जाएगा रूट से बाहर, और ऊपर में जो है रूट लगले रहेगा, यानी कि ऊपर में सेक स्क्वायर ए है और माइनस में 1 है तो उस पर रूट रहेगा, लेकिन नीचे में सेक स्क्वायर ए है तो उसके बदले सीधे आ जाएगा सेक ए, मतलब 2 है तो 1 गो बाहर निकल गया, यानी कि इसको हम सेक में ले आए। पहले कॉस के पास गए, कॉस के बाद जो है कॉस की मदद से हम सेक के पास चले आए। ठीक है, चलिए
अगला हमको बदलना है किसको, साइन को तो बदल दिए, अब कॉसेक को लाना है, कॉसेक ए को लाना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः कॉसेक ए बराबर, देखिए कॉसेक क्या है, तो कॉसेक साइन का उल्टा होता है ना, यानी कॉसेक का उल्टा साइन चाहे साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो कॉसेक को हम लिखेंगे 1/साइन, लिख दीजिए 1/साइन, ठीक है। कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1/साइन, और फिर साइन को क्या करेंगे, कॉस मिलाएंगे, फिर कॉस की मदद से जाएंगे सेक के पास। तो उससे बढ़िया है कि इसी क्वेश्चन में हम साइन का तो निकाल के दिखाए हैं ना, सेक ऐसे आ जाता है, सेक स्क्वायर ए बटा में सेक ए आता है ना साइन का। तो हम क्या करेंगे, साइन को हटा के इसके जगह पर ई ना लिख के, इतना काम ना करके सीधे लिख देंगे ये वाला, क्योंकि ये जो मान लाए हैं वो भी हम साइने के बदले लाए हैं ना, साइने के मान निकाल के इतना लाया है ना। तो क्या करेंगे, साइन की जगह पर लिख देंगे ये वाला, यानी 1/साइन को हटा के इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1/सेक ए, ठीक है। ये लिख सकते हैं क्योंकि साइन के बराबर हम ये निकाले हैं पिछले सवाल में, ठीक है। मतलब पिछले जो है साइन ए का मान जब निकाल रहे थे तो साइन ए का मान निकाले हैं ना ये वाला हम, तो साइन ए की जगह पर हम ये पूरा रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 3 मंजिल का गुना हो रहा है, तो 3 मंजिल का गुना होगा ना, तो निचका मंजिल से ऊपर का मंजिल में सीधे हम गुना कर देंगे। निचका सेक ए है, ऊपर 1 है, तो सेक ए इकाई सेक ए, और नीचे में जो है रूट में सेक स्क्वायर ए -1 जो है रहबे करेगा, ये सब रूट में रहेगा नीचे में, हो गया हमारा आंसर। यानी कॉसेक ए को भी हम साइन के मदद से चले गए किसके पास, सेक के पास। क्लियर है। चलिए अब यहाँ लिखेंगे पुनः ध्यान दीजिएगा, अब हमको लाना है किसको, तो लाना है कॉस को, कॉस ए बराबर, तो कॉस का तो उल्टा होता है सेक, होता है ना, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/सेक, यानी 1/सेक हो जाएगा, 1/सेक ए, ठीक है। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, ये बड़ा सिंपल है। अब लाएंगे 10 को, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 10 बराबर, यानी कि 10a, देखिए 10 का भी संबंध डायरेक्ट सेक के साथ है, यानी कि 10a बराबर क्या होता है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। सेक का संबंध है 10 के साथ। अब क्या करेंगे, कॉट को लाना है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः कॉट ए बराबर, देखिए कॉट का संबंध डायरेक्ट सेक के साथ नहीं है, लेकिन कॉट का संबंध 10 के साथ तो है ना, तो कॉट क्या करेगा, 10 की मदद लेगा, है ना, और फिर 10 पहुंचाएगा सेक के पास। चलिए तो कॉट का लिखेंगे हम क्या, 1/10a, ठीक है। और फिर 10a के बदले क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। यानी कि लिखेंगे यहाँ पे 1/10 की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। अब ये आ गया सेक में, यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए त्रिकोणमिति की अन्य सभी निष्पत्तियाँ को सेक ए के पदों में हमको व्यक्त करना था, ठीक है। सेक ए के पदों में सेक ए को छोड़कर साइन ए, कॉस ए, ठीक है, कॉसेक ए, टेन ए और कॉट ए, ये 5 गो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ हैं। इन सभी अनुपातों को सेक ए के पदों में हम भी व्यक्त कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। हमने 2 क्वेश्चन पढ़ा है, पहला क्वेश्चन 8.4 का और क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड था, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।